एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े इन्वेंटर, एक बहुत बड़े विजनरी और अपने आप में एक ग्रेट साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला। उनके बारे में जानेंगे क्योंकि जो कल था मतलब 10th जुलाई निकोलस टेस्ला डे, उन वो इतने महान क्यों हैं उनके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का वजूद ना था, ना के बराबर था। जो हमारे घर में जो बिजली आता है, हम पढ़ते हैं लाइट से, फ्रिज से पानी पीते हैं, ठंडा ठंडा पानी, एसी में रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मोबाइल फोन रिचार्ज होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि बिना इलेक्ट्रिक के नहीं चल सकते हैं। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कैसा होगा। अगर करंट भी चला जाता है कुछ देर के लिए, 1 घंटा के लिए या फिर आधा घंटा के लिए, तो आपको मालूम होगा कि उसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है कि नहीं। तो जो बिजली चल रहा है हमारे घर पे, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हमारे पास है, वो किस लिए है, किन के वजूद से वो हमारे पास आज है, उसके बारे में डिटेल्स से हम एनालाइज करेंगे। तो हमारे वक्त में तो लाइट से हम आसानी से पढ़ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटी है। लेकिन जब निकोलस टेस्ला थे उनके पास लाइट्स नहीं था, पूरा का पूरा अंधेरा था उनके टाइम में। और वो जब पढ़ते थे कैंडल में पढ़ते थे। लेकिन जो हमें दे गए वो, जिसके वजह से इतना कुछ डेवलपमेंट्स हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। इसीलिए वो इतने अपना महान हैं। पढ़ाई पूरा करते हैं, फिर वो अमेरिका जाते हैं और वहां पर वो खुद को एस्टेब्लिश करते हैं। कैसे उनका जर्नी रहता है अमेरिका में, उसको हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जब अमेरिका गए उसके बाद से उनका लाइफ पूरा का पूरा बदल गया। नहीं तो पहले उनका लाइफ ऐसे नहीं था। बहुत ही जूझ रहे थे, अपने आप में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वो कैसे थे, उनका पर्सनालिटी कैसा था। अपने आप में तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े इन्वेंटर थे, बहुत सारे इन्वेंशन किए थे। इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद अलग अलग बहुत सारे फील्ड में उनका बहुत सारे योगदान था। लेकिन वो अपने खुद के जिंदगी में कैसे थे, वो आदमी कैसे थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले वो बहुत ही साय थे, मतलब बचपन से बहुत ही साय थे। लड़की लोग को देखते थे तो दूर भाग जाते थे, लड़कियों से बहुत ही दूरी मेंटेन करते थे वो। और कहाँ पर भी जेवर फेवर देख लिए तो, ज्वेलरी देख लिए तो वहां से एकदम पुर रफू चक्कर हो जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा कुछ था उनके मन में कि ज्वेलरी से उनको हेट था, भाग जाते थे वहां से। और जो एक चीज जो कपूर होता है, कम्फर, वो उसे देखते थे तो वहां से ही भाग जाते थे। इसीलिए तो उनको मैड साइंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही एक दूसरे दूसरे चीज था जो उनको उनसे दूरी बना के रहते थे वो। तो और एक बात, निकोलस टेस्ला बोलते थे कि उनके पास एक सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, जो कि उनको गाइड करता है, वो क्या करे क्या ना करे, कैसे रहे, और कौन सा चीज को वो अंजाम दे या फिर ना दे, उनका गोल क्या हो, उनका प्लान क्या हो, और वो उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सके, उसके बारे में उनको एक सुपर नेचुरल पावर उनको देता था कि आइडिया देता था, ऐसे करो, वो करो, ये करो। इसीलिए उनको मैड साइंटिस्ट बोला जाता है। सिर्फ वो नहीं, अगर हम सदियों में जितने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट देखेंगे तो उनका भी मानना यही है। शायद ये एक मिथ हो सकता है या फिर सच हो सकता है, उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। आपको भी शायद नहीं होगा, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो तो महान थे, उनका ब्रेन एक अलग लेवल पे काम करता था। सो इसीलिए शायद वो सब उनको मालूम हो सकता है कि उनका ब्रेन जो है वो लेवल को टच कर पाता होगा उस टाइम, इसलिए वो ऐसे बोलते होंगे। और जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, द ग्रेट रामानुजन, वो उनका भी मानना यही था। जब रामानुजन को कोई एक आदमी पूछा, प्रोफेसर्स पूछे कि भाई आप ये सब फॉर्मूला दे रहे हो, ऐसे तो आंसर तो निकल जाता है, लेकिन उसका प्रूफ कहाँ है, विदाउट प्रूफ हम कुछ नहीं कर सकते, प्रूफ चाहिए हमें। तो रामानुजन बोलते हैं, देखिए कि जो मैं जब भी जो बोलता हूँ वो मुझसे तो नहीं बोला जाता है, मुझसे करवाया जाता है, मुझसे ऊपर वाला करवाता ही है, इसीलिए मैं करता हूँ।
और प्रूफ मुझे क्या मालूम, उन्होंने मुझे बोला कि ये करना है तो मैंने कर दिया, है कि नहीं। तो ये सारा चीज वो महान व्यक्तित्व जो भी है उनके साथ होता है। इसलिए सारे के सारे साइंटिस्ट थोड़ा दिमाग से हिला हुआ रहते हैं, मैड होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट होते हैं। और एक बात जो है, वो हमेशा वेजिटेरियन ही रहे। ऐसे इंसान के बारे में अगर मैं बोलूंगा कि इंसान एक वेजिटेरियन सोशल एनिमल है पहले से ही। और इंसान का दिमाग जब इतने लेवल पे काम करने लगा हाई लेवल में, तो धीरे धीरे वो नॉनवेज भी खाने लगे, हम भी खाते हैं। तो और बहुत सारे चीजें करने लगे जो शायद नहीं करना था वो करने लगे। निकोलस टेस्ला के जो बचपन की जिंदगी के बारे में अगर मैं आपको बोलूंगा, तो उनके 5 भाई बहन थे उनको मिला के। और उनके माता पिता जो थे, उनके पिता जो थे वो एक प्रीस्ट थे, पूजक थे, पुजारी थे। और उनके माता जो थे वो सारे कामों कार्यों में एक्सपर्ट थे, जैसे कि कुछ कपड़े का सिलाई करना या फिर कोई भी चीजें को ठीक करना, ये सब उनको पता था। मतलब वो एक अपने आप में बहुत सारे चीजों में उनका एफिशिएंसी था। वो इसीलिए निकोलस टेस्ला को जब भी पूछा गया कि आप अपने पापा के तरह हैं या फिर मामा के तरफ है, किसके तरह हैं आप, तो वो बोलते हैं कि मैं 100 से 100% मेरे मम्मी के तरह हूँ। तो इसीलिए उनका जो विजन था, उनका जो इमेजिनेशन था, हमें ये जानने को मिलता है कि निकोलस टेस्ला वाज मामास बॉय। ऐसे ही ज्यादातर लड़के लोग जो होते हैं वो मामास बॉय होते हैं और अपने पिताजी से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। ऐसे ही निकोलस टेस्ला का भी अपने पिताजी से दूरी बना के रखते थे, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन उनको कहाँ बनना था, वो तो साइंटिस्ट बनने वाले थे। तो यही चीज था जो उनको अपने पिता से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद निकोलस टेस्ला एक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए और उस यूनिवर्सिटी में टॉप किए। उनका मानना था कि वो जो भी काम करते थे उनका पैशन जो है उसे ही करना चाहिए। सच में तो यही है, मतलब आपका जो पैशन है आप उसी में ही ध्यान लगाना चाहिए, वही काम करना चाहिए। ठीक है, उनका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी दौरान वो जब कॉलेज जाते थे तो प्रोफेसर से उनका बहुत बार फ्यूड हो जाता था, आर्ग्यूमेंट हो जाता था कि भाई साहब, वो जब आप देखे होंगे कि टीचर्स लोगों को जो हद से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसका आंसर टीचर्स के पास नहीं होता है। क्योंकि टीचर्स तो ज्यादातर टीचर्स जो है जो कॉमन होते हैं उनके पास इतना ज्यादा आईक्यू नहीं होता है, वो इतने ज्यादा आगे सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जो बच्चे एक एक होते हैं उनका आईक्यू बहुत ज्यादा हाई होता है, वो बहुत आगे सोच सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है। और एक टीचर का क्वालिटी यही रहना चाहिए, जो आपको मालूम नहीं है आप वहां पर अपने जो गिल्टी है उसे मान लेना चाहिए कि हाँ मुझे ये मालूम नहीं है, अगले क्लास में आपको ये क्लैरिफाई मैं कर दूंगा। ठीक है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं गुस्सा कर जाते हैं, मतलब क्या बोलना उनके बारे में, वो बोलते हैं कि छोड़ो ये नहीं होगा, तुम आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हो, तुम क्लास से बाहर निकलो। ऐसा ही हुआ निकोलस टेस्ला के साथ, मतलब बहुत बार उनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। अभी जाओ बाहर निकलो, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, बहुत ज्यादा बातें करते हो, बहुत टॉकटिव हो आप, और इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप आउट ऑफ द टॉपिक जाके क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब बाहर निकलो, अभी निकलो क्लास से। तो यही होता था उनके साथ बार बार। और एक चीज था यूनिवर्सिटी में उनके बारे में जो कि बोला जाता था कि निकोलस टेस्ला बहुत ही हार्डवर्किंग थे। 24 आवर्स से ओनली 2 आवर्स सोते थे और 22 आवर्स वो काम करते थे, जो कि एक मिथ लग रहा है, क्योंकि हमारे जो फिजिकल बॉडी है वो 2 आवर्स स्लीपिंग के साथ सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए ये एक मिथ है। जब निकोलस टेस्ला को इसके बारे में पूछा गया तो वो बोले कि मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरा बैटरी भी चार्ज होता है। तो यही चीज था जो कि क्लैरिफाई करता है कि ना वो 2 आवर्स सोते थे। 2 आवर्स सोना, सो के काम करना ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा ज्यादा सोते होंगे लेकिन ये तो सच है वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। 16 to 18 आवर काम कर लेते होंगे वो। तो इसीलिए उनको बाहर निकाल दिया गया। और एक बार तो उनको एक्सपेल भी कर दिया गया। एक्सपेल क्यों किया गया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करते थे, उनके हेल्थ के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता था, इसीलिए उनको एक्सपेल कर दिया गया था। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग के बाद वो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकले
तो वहाँ पर वो पहले तो वो सर्बिया से थे। सर्बिया एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ से थे। उनको जब बोला गया, वहाँ पर एक रूल होता है कि भाई साहब आपको हमारे देश के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको आपके लाइफ से 2-3 साल या कुछ एक सर्टन पीरियड होता है जो कि आपको देना पड़ता है काम करने के लिए, है कि नहीं, एज ए सोल्जर। तो सोल्जर के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन वो तो साइंटिस्ट बनना था उनको, उनको सोल्जर नहीं बनना था, कुछ भी नहीं करना था, इंटरेस्ट सिर्फ एक ही जगह फोकस्ड है। तो इसीलिए वो छुप के भाग गए वहां से, बहुत स्ट्रगल करके भाग गए। और निकोलस टेस्ला अपने बायोग्राफी में ये बोलते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से उनका लाइफ पीरियड जो भी था, वो बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत बार मौत के मुंह से निकल के आए हैं। पहले जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको कॉलेरा हो गया। कॉलेरा उस टाइम कोविड-19 से और भी ज्यादा डेंजरस था, और उसका कोई वैक्सीन भी नहीं था। इसलिए उस टाइम पर बहुत ही डेंजरस डिजीज था कॉलेरा। तो ये चीज जो ये डिजीज जो उनको हुआ था, वो मौत के मुंह पे आ गए थे। वो ग्रेजुएशन से पहले, जब उनको उनके पापा चाहते थे कि वो आर्ट्स पढ़े, संस्कृत नहीं, वो जो अपने जो प्रीस्ट के जो उनका लैंग्वेज होता है सर्बिया में, उसे पढ़े, पढ़ के एक प्रीस्ट बने। लेकिन उन्हें तो प्रीस्ट नहीं बनना था ना, इसीलिए वो जिद रखे कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के ऊपर। तो ये जो था उनका विजन था, जो एम था, जो गोल था, उसको पूरा करने के लिए वो जिद में अटल रहे। लेकिन उनको जब कॉलेरा हो गया तो उनके पापा बोले, अगर तू कॉलेरा से ठीक हो गया ना, तू जो चाहता है वही करने दूंगा, तू अगर इंजीनियरिंग चाहता है तो इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है। इसी के बाद वो सीधा वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद अमेरिका निकल गए। अमेरिका में ना उनका कोई जान पहचान था, वो जाके कहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाना खाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, वो सब उनको कुछ भी मालूम नहीं था। वो जब वहां पर पहुंचे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही शार्प माइंड था उनका। तो उनको नौकरी मिल गया। नौकरी मिला तो कहाँ पर मिला, वो जो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट का जो इन्वेंटर थे, जो लाइट बल्ब का इन्वेंटर थे, कौन थे, थॉमस एडिसन। तो उनके बारे में, उनकी कंपनी में उनको अपॉइंटमेंट मिल गया। वो वहां पर काम करने लगे। जब वो वहां पर काम करते थे तो उनको एक ऑफर आया कि सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था कि उनके ऑफिस में एक जनरेटर खराब हो गया था। तो थॉमस एडिसन बोले कि भाई साहब, जो भी ये जनरेटर को ठीक कर देगा, मैं उसे $50,000 दे दूंगा। लेकिन क्या देखिए आप कैसा चीज है, थॉमस एडिसन के पास है कौन, निकोलस टेस्ला। तो निकोलस टेस्ला तो आम आदमी नहीं थे, और वो सब में माहिर थे। चीजों को ठीक करने में तो उनका बाएं हाथ का खेल था, ऐसे ही चुटकी बजा के वो ठीक कर देते। वो वहां पर गए, ट्राई किए जनरेटर को ठीक करने के लिए, और देखिए चुटकी भर में जनरेटर ठीक। उसके बाद वो आए किनके पास, हमारे जो एडिसन के पास, एडिसन साहब के पास। बोले कि सर, आपका जनरेटर ठीक हो गया, आपके जो वादा के मुताबिक आप हमें $50,000 दे दीजिए। तो थॉमस एडिसन बोलते हैं, ये हलवा है क्या, आप ऐसे छोटे मोटे काम कर दोगे, हम $50,000 दे देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको सैलरी मिलता है ना, इतने बड़े कंपनी में जॉब करते हो, क्या चाहिए आपको। और फिर वो भी तो आम आदमी नहीं थे ना, निकोलस टेस्ला थे। तो वो बोले कि देखिए भाई साहब, अगर ऐसा बात है तो मैं रिजाइन करता हूँ। तो रेजिग्नेशन लेटर वहां पर लिखे, उन्हें दे दिए, और आ गए। तब एडिसन साहब को कहाँ पता था कि निकोलस टेस्ला इतने बड़े आदमी निकलेंगे, उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे, वो फिर एसी के साथ, एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट के साथ। वो जब लौट के आए निकोलस टेस्ला, तब तहलका मच गया। लेकिन निकोलस टेस्ला जब अल्टरनेटिव करंट बना दिए, तब वहां पर अमेरिका में थॉमस एडिसन जो थे, बहुत ही हाई फाई साइंटिस्ट थे, बहुत नाम था उनका। तो निकोलस टेस्ला के बारे में जो भी वो इन्वेंट किए, उसको कोई सब नजरअंदाज करने लगे। क्या ये एक छोटा बच्चा है, कहाँ से आया है, ये क्या निकाला, ये थॉमस एडिसन के साथ बोल रहा है कि उनका डीसी करंट ठीक नहीं है, मेरा एसी करंट ठीक है। ऐसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। एक बात तो है, हमारे जो इंसान के माइंड में जो पुराना है वही बेस्ट है। जो भी जिसका नाम है, जो जिसका ब्रांड है, वही चलता है, और कोई नहीं चलता। इसीलिए उनको जो कंपनी खड़ा करना था निकोलस टेस्ला को, उनको फंडिंग नहीं मिला। इसी के वजह से मतलब वो बहुत बार जूझते रहे, क्या करे क्या ना करे।
ऐसे तो खाने का मामला है, खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऊपर से वो बेरोजगार थे, तो वो गड्ढा खोलने लगे, मजदूरी करने लगे पैसों के लिए। इतना बड़ा साइंटिस्ट गड्ढा खोल रहा था, मजदूरी कर रहा था, खाने के लिए थोड़ा पैसा जुटा रहे थे और कुछ कुछ पैसा रख रहे थे अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए। इसी के वक्त मतलब कुछ दिन बाद उनके पास फंडिंग मिल गया और उनका कंपनी भी खड़ा हो गया, अल्टरनेटिव करंट। तो ये देख के थॉमस एडिसन पूरा घबरा गए, ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है। उनको मालूम हो गया कि ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है और मेरे से टक्कर ले रहा है, तो इसको नीचे गिराना है। यही तो दुनिया का रीति है, रिवाज है कि हम अगर ऊपर नहीं जा सकते हैं तो कोई अगर ऊपर जा रहा है हमारे ऊपर, उससे नीचे ढकेल दो। यही तो है कि नहीं? तो निकोलस टेस्ला को जब निकाल दिए तो वो निकल के आते ही वो अपने गोल पे काम करने लगे और उनके सामने खड़े हो गए अल्टरनेटिव करंट के साथ। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि निकोलस टेस्ला अपने लाइफ में ऊपर चलने लगे और थॉमस एडिसन धीरे धीरे नीचे आने लगे। आपको बिलीव नहीं होगा, थॉमस एडिसन इतने बड़े साइंटिस्ट, कहाँ वो कितने महान आदमी ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, वो ये किए थे और उनका जो काम था एकदम बहुत एकदम नेगेटिव था, एक विलेन का रोल प्ले किए थे वो। ये आर्गुमेंट के बारे में इतने डिटेल्स में तो कोई बताया नहीं है, खुद निकोलस टेस्ला भी इतने बारीकी से नहीं बताए हैं, लेकिन ये सोर्सेस से अवेलेबल है। ठीक है, यही चीज हुआ था। उसके बाद निकोलस टेस्ला का लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग होके गुजरा। जैसे कि उनके जो उनका लास्ट टाइम था जिंदगी का, वो भी बहुत वो मैडनेस के साथ जीते रहे। उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया था, इतना काम करते थे, इतना काम करते थे, दिमाग हिल गया था पूरा। इसीलिए उनको मैड साइंटिस्ट भी बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है निकोलस टेस्ला के बारे में था। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन। एंड इफ यू रियली लाइक टू सपोर्ट माय चैनल, you can share it in every platform, every social media you have. Thank you for watching the video completely.